अगर आप यूएफसी मैच मेकर होते तो इस फाइट को करवाने के चक्कर में अपने सारे बाल नोच लेते और फिर ऐसा दिखते। असली फाइट फैंस समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं यूएफसी हिस्ट्री नहीं बल्कि फाइट हिस्ट्री की सबसे कर्स्ड फाइट खबीब नurmagomedov वर्सेस टोनी फर्ग्यूसन की। इस वीडियो में मैं आपको पूरी टाइमलाइन समझाऊंगा कि कैसे ये फाइट, जिसको कि दुनिया के सारे फैंस देखना चाहते थे, वो एक बार ही नहीं, दो बार ही नहीं, तीन बार ही नहीं बल्कि पूरी 5 बार कैंसिल हुई। इसके पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये मेरे चैनल को ग्रो होने में मदद करता है ताकि मैं ऐसे और कंटेंट आपके लिए बना के लाता रहूं। Dana, what time is it? What time is it, Dana? Please tell these guys. It's Tony time, bitches! ये फाइट पहली बार अनाउंस होती है दिसंबर 11, 2015 में यूएफसी के अल्टीमेट फाइटर रियलिटी शो के फिनाले के लिए। उस वक्त खबीब और टोनी दोनों यूएफसी में 6-0 की हॉट विन स्ट्रीक पर थे। फर्ग्यूसन ने अपनी लास्ट फाइट में जॉश थॉमसन, जो कि एक बहुत अच्छे फाइटर थे, उनको परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट का विन बोनस जीतते हुए हराया था। वहीं खबीब ने अपनी लास्ट फाइट में राफेल दोस आंजोस, जो कि एक बहुत ही बड़ा नाम था उस डिवीजन के, उनको एक डिसाइसिव विक्ट्री से हराया था। फिर आता है अक्टूबर 30, जब खबीब अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं कि उनकी रिब इंजर्ड हो गई है और बहुत ही ड्रामेटिकली अनाउंस करते हैं कि शायद अब वो कभी फाइट ना कर पाए। पहली बार ये फाइट कैंसिल हो जाती है। टेक डाउन्स करते वक्त यूजुअली रिब इंजरीज बहुत ही कॉमन होती है और रिब इंजरीज से हील होने में भी काफी टाइम लगता है। इट्स अ वेरी पेनफुल इंजरी। फर्ग्यूसन को एज अ रिप्लेसमेंट फाइटर मिलते हैं एक स्ट्राइकिंग फीनाम एडसन बारबोजा। फर्ग्यूसन एक ब्लडी और वायलेंट फाइट में बारबोजा को सेकंड राउंड में ही डार्ट चोक से फिनिश कर देते हैं। फाइट ऑफ द नाइट का परफॉर्मेंस बोनस जीत जाते हैं। अभी अब इंजरी से हील हो चुके थे और यूएफसी ने सेकंड टाइम इस फाइट को बुक करने का अनाउंसमेंट किया। ये फाइट यूएफसी ऑन फॉक्स इवेंट की हेडलाइनर फाइट थी और इवेंट की स्केड्यूल डेट थी अप्रैल 16। अप्रैल 5 को फाइट के सिर्फ 11 दिन पहले टोनी एक ट्वीट करते हैं जिसमें कि वो कहते हैं कि उनके लंग में फ्लूइड फिल हो गया है और इस वजह से वो इस फाइट से पुल आउट कर रहे हैं और ये फाइट इसी तरह सेकेंड टाइम कैंसिल हो जाती है। यूएफसी खबीब के लिए एक नया ओपोनेंट ढूंढने के लिए थोड़ा स्क्रैम्बल करती है और सिर्फ 11 दिन की नोटिस पर खबीब फाइट करते हैं डैरल होशर से। होशर अपना यूएफसी डेब्यू करने वाले थे और इस फाइट के पहले 5-0 की अनडिफीटेड विन स्ट्रीक पर थे। उनको एक नॉकआउट आर्टिस्ट के रूप में जाना जाता था। खबीब ने होशर के डेकोरेटेड रिज्यूमे को इग्नोर करते हुए एक ग्रैपलिंग क्लिनिक लगा दिया और इस फाइट को सेकंड राउंड में ही विशियस ग्राउंड एंड पाउंड से जीत गए। इसके बाद आता है नवंबर 2016 का महीना और ये मंथ बहुत ही इंटरेस्टिंग है इस होल सीक्वेंस के लिए, इसलिए मैं इसको स्पेशल मेंशन कर रहा हूँ। इस मंथ एक वीक के गैप में ही ये दोनों फाइटर फाइट करते हैं हेल्दी और फिट शेप में, लेकिन एक दूसरे से नहीं बल्कि डिफरेंट ओपोनेंट्स से। टोनी और राफेल दोस आंजोस अल्टीमेट फाइटर रियलिटी शो में एक दूसरे के अगेंस्ट कोचेस थे। जैसा कि ट्रेडिशन है, शो के फिनाले पर दोनों टीम के कोचेस एक दूसरे के अगेंस्ट compete करते हैं, फाइट करते हैं। तो नवंबर 5, 2016 टोनी फॉट राफेल दोस आंजोस और एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्राइकिंग परफॉर्मेंस करते हुए उन्होंने 199 सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स लैंड किए। ये फाइट यूनानिमस डिसीजन से जीती। सिर्फ एक वीक बाद नवंबर 12 को खबीब UFC 205 में फेस करते हैं माइकल जॉनसन को। माइकल जॉनसन डस्टिन पोरियर को नॉकआउट विन करके आ रहे थे। सारे लोग अज्यूम कर रहे थे कि ये खबीब के लिए एक रियल टेस्ट वाली फाइट होगी। खबीब ने जो परफॉर्मेंस दी, हिस्टोरिक परफॉर्मेंस थी, उन्होंने अपने सारे डाउटर्स को साइलेंस करते हुए बहुत ही सैवेज ग्राउंड एंड पाउंड बीटिंग दी माइकल जॉनसन को और उसके साथ साथ उन्हें पूरे वक्त ट्रैश टॉक करते रहे। किमूरा सबमिशन से फाइट फिनिश कर दी और उसके बाद हुए ऑक्टागन इंटरव्यू में he called out Conor McGregor. Your guy, beginning of the year, he tap like chicken. End of the year, he fight for the title. Irish, only 6 million. Russian, 150 million. I wanna fight for your chicken because this is number one easy fight in lightweight division. इसी कार्ड के मेन इवेंट में कॉनर मैग्रेगर फॉट एडी अल्वारेज को TKO करके वो डबल चैंप बन गए। एक साल और गुजरता है, यूएफसी खबीब वर्सेस टोनी फर्ग्यूसन तीसरी बार के लिए अनाउंस करती है एज अ को-मेन इवेंट फॉर UFC 209। फाइट की स्केड्यूल डेट थी मार्च 3। खबीब और टोनी दोनों इस वक्त टाइटल के बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे क्योंकि उनकी पास्ट सारी परफॉर्मेंसेस काफी अनडिनाइबल थी। कॉनर मैग्रेगर इस वक्त टाइटल जीतने के बाद मेवेदर के साथ बॉक्सिंग मैच सेट करने में बिजी थे। इस फाइट को एज एन इंटरिम टाइटल फाइट बुक किया गया। इस बार वी एक्चुअली गेट टू द फाइट वीक।
फाइट के सिर्फ एक दिन पहले खबीब वेट कट के समय हॉस्पिटलाइज हो जाता है। द फाइट फॉल्स अपार्ट फॉर द थर्ड टाइम इन अ रो। तब ड्रॉप होता है UFC एम्बेडेड ब्लॉग और हमें मिलता है तिरामिसू इंसिडेंट। खबीब और उनकी टीम फाइट वीक में तिरामिसू एंजॉय करते हुए दिखती है। ऑल्दो खबीब ने बाद में वो डिनाई किया कि उन्होंने तिरामिसू खाया। फर्गुसन जो कि पहले सिंपैथेटिक थे अब बहुत ही गुस्से में आ गए। It's tiramisu time, motherfuckers! फाइट के रिपीटेड फेलियर से एक आदमी जो सबसे ज्यादा नाखुश था वो था डेना वाइट। I found out at 4 o'clock in the morning. His team had decided to take him to just some random hospital here in Las Vegas instead of picking up the phone and calling our doctor. As a punishment, on October 7, 2017, टोनी फर्गुसन फाइट करते हैं इंटरिम टाइटल के लिए, लेकिन इस बार उनके ओपोनेंट होते हैं केविन ली। How's Kevin Lee fit into this? I don't know, don't ask. But finally, एक आइकॉनिक ट्रायंगल चोक से केविन ली को फिनिश करके इंटरिम लाइटवेट चैंपियन बन जाते हैं। उस तरफ मैकग्रेगर अगस्त में ही मेवेदर के साथ $100 मिलियन फाइट करके ऑलमोस्ट MMA से सेमी रिटायर हो गए थे। कॉनर को अनऑफिशियली स्ट्रिप करते हुए डेना वाइट ने टोनी वर्सेस खबीब UFC 223 के मेन इवेंट के लिए फॉर द रियल टाइटल बुक कर दिया। ये इस फाइट को करवाने का 4th अटेम्प्ट था। इस वक्त तक फैंस पागल हो रहे थे इस फाइट को देखने के लिए, क्योंकि 3 बार कैंसिल हो चुका था, फ्रस्ट्रेशंस बिल्ड अप हो रही थी and there was no chance in hell कि ये फाइट इस बार कैंसिल होती। It's April 1st, which I'm sure many of you know is April Fool's Day. There are no April Fool's jokes here today. This interview is entirely legitimate, correct? Unfortunately, it is. Yeah. It's like he saw somebody and he turned to say hi to somebody, didn't see some wires on the ground, tripped over some wires and just blew his shit out. Guys, आपको बता नहीं सकता, इतना frustrated, cheated और disappointed आप किसी रिलेशनशिप में भी फील नहीं कर सकते जितना उस दिन फाइट फैंस ने अक्रॉस द वर्ल्ड फील किया था। खबीब को फॉर द बिगेस्ट फाइट ऑफ हिज लाइफ सिर्फ 7 दिन की नोटिस पर मिलते हैं द ब्रुकलिन गैंगस्टर अल आइक्विंता। पूरे 5 राउंड डोमिनेट करने के बाद खबीब फाइनली बन जाते हैं द अनडिस्प्यूटेड लाइटवेट चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड। गाइस, इस पॉइंट पर फैंस की सारी एक्साइटमेंट इस फाइट को लेकर डिप्लीट हो गई थी और एक फाइट फटीग सेटिंग हो गया था। एट द सेम टाइम कॉनर और खबीब के बीच की राइवलरी शुरू हो गई थी। इस टाइम तक दोनों फाइटर्स के करियर्स बहुत ही पैरेलल सक्सेस में जा रहे थे, जहाँ पे मैं शेर तो तू सवा शेर वाले स्टाइल में दोनों रहते थे, लेकिन इस पॉइंट के बाद से दोनों के डायरेक्शंस कंप्लीटली डाइवर्ज हो जाते हैं। खबीब अपने चैंपियनशिप सक्सेस के बाद कॉनर के साथ UFC की बिगेस्ट फाइट इन हिस्ट्री करते हैं। वहीं टोनी जो अपने करियर की सबसे वर्स्ट इंजरी से डील कर रहे थे, वो रिलेशनशिप ट्रबल्स, मेंटल हेल्थ ब्रेकडाउन्स, इन सारी चीजों से डील करते हुए रॉक बॉटम हिट कर गए। हाउएवर, टोनी को एल को कोई ऐसे ही नहीं बोलते। वो एक स्ट्रॉन्ग कमबैक पुल करते हैं और अपने इंजरी के 1 साल बाद ही वापस आकर UFC में एंथनी पेटिस और डोनाल्ड सेरोनी को बैक टू बैक TKO विंस करते हैं। प्रेशर में आकर UFC ने फैंस के रिन्यूड इंटरेस्ट को देखते हुए इस फाइट को फॉर द 5th टाइम बुक किया। That fight's done. It's happening. डेट वाज April 18, 2020। इस बार दोनों फाइटर्स रेडी थे, इस बार डेना वाइट भी रेडी और फैंस तो कब से रेडी बैठे हुए थे। लेकिन एंड आई नो ये स्टोरी का पूरा थीम है लेकिन से भरा हुआ, इस बार चाइना रेडी नहीं था और पूरे वर्ल्ड में आती है कोरोना वायरस की एक वेव, जिसकी वजह से होते हैं ग्लोबल शटडाउन्स और ये फाइट हो जाती है फॉर द 5th टाइम कैंसल्ड। इसके बाद की टाइमलाइन आप सबको पता है। खबीब रिटायर्स ऑन द टॉप और टोनी फर्गुसन का करियर एक बहुत ही गंदे डाउनवर्ड स्पाइरल में चला गया। What do you do with Tony Ferguson moving forward? Because obviously he took a lot of damage in that first round, but then he tried to fight back, and I think that's what 7 losses in a row now. I would love to see Tony retire. और ये फाइट हमें अब कभी देखने को नहीं मिलेगी, इसीलिए दिस इज द मोस्ट कर्स्ड फाइट इन ऑल ऑफ फाइटिंग हिस्ट्री। एज एन MMA कोच एंड स्टूडेंट ऑफ द गेम, ये वीडियोस बनाना मेरे लिए एक पैशन वाला काम है। सो प्लीज सपोर्ट मी, लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, help me reach 100K subscribers this year. Thank you for watching. Peace out.